गुड इवनिंग स्टूडेंट। आइए, ये क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी है जिसमें चैप्टर 3 हम पढ़ा रहे हैं आनुवंशिकता का आणविक आधार। ये आनुवंशिकता का आणविक आधार में हमने आप लोगों को बताया कि पेंटोज शुगर दो प्रकार का होता है। राइबोज शुगर हमने बता दिया। अब डीऑक्सी राइबोज शुगर किसे कहते हैं इसे आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट दूसरा होगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर किसे कहते हैं? तो देखिए, हमने बताया कि जो पेंटोज शुगर होता है वो 5 कार्बन का क्या होता है, 5 कार्बन का एक कंपाउंड होता है जिसके संरचना निम्नवत होती है। OH यहाँ देखें CH2OH। देखो भैया, हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3 और यहाँ पे कार्बन नंबर क्या होगा, 4 होगा। ये जो कार्बन सामने दिख रहा है ये कार्बन नंबर 5 होगा, 5 होगा। अब देखिए, हमने बताया डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसके पहले हमने ऑक्सीराइबोज शुगर बताया था। ये क्या है आपका राइबोज शुगर, जो पहले बताया था ये राइबोज शुगर का एक क्या है आपका ये संरचना है। इसमें ध्यान देंगे, हम डीऑक्सीराइबोज शुगर से ही प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? जब राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 2 का OH से केवल ऑक्सीजन को क्या करते हैं हम लोग, डीऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो राइबोज शुगर किस में परिवर्तित हो जाता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान से सुनेंगे एक बार और, डीऑक्सीराइबोज शुगर किसे कहते हैं? तो राइबोज शुगर जो पहले बताया था ये है आपका राइबोज शुगर। अगर राइबोज शुगर से सिर्फ ऑक्सीजन को डीऑक्सीडाइज कर दें, सिर्फ ऑक्सीजन को डीऑक्सीडाइज मीन हटा दें ऑक्सीजन को कार्बन नंबर 2 वाले परमाणु से, तो यह डीऑक्सीराइबोज शुगर कहलाता है। चलें लिखेंगे इसमें, यह डीऑक्सीराइबोज शुगर। चलिए लिखेंगे, जब राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 2 से, जब राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन को डीऑक्सीडाइज कर देते हैं तो पेंटोज शुगर या राइबोज शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर में परिवर्तित हो जाता है। इस फिगर को हमने बताया पहले वैसे बना लेंगे और एरो लगा करके ये O को हटा करके H यहाँ पे लगा करके आप लोग बना लेंगे। एरो लगाने के बाद यहाँ बनाना है। चले लिखेंगे, इस प्रकार का राइबोज शुगर या पेंटोज शुगर डीएनए में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भैया? डीएनए में पाया जाता है। फिगर ड्रॉ कर लेंगे। आइए नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार। तो देखो भैया, नाइट्रोजनी क्षार आपके दो प्रकार के होते हैं।
नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडिन। देखो प्यूरिन दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं एडेनिन, एक को एडेनिन कहते हैं, दूसरे को कहते हैं गुआनिन। पिरिमिडिन तीन प्रकार का होता है, एक होता है साइटोसिन, ध्यान देंगे, साइटोसिन, दूसरा होता है थाइमिन, तीसरा होता है यूरेसिल। देखें यहाँ पे ADC। अब देखें नाइट्रोजनी क्षार भी आपके कितने हुए, दो प्रकार के हुए, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन कितने प्रकार का पाया जाता है, तो दो प्रकार का, एडेनिन, गुआनिन। पिरिमिडिन कितने प्रकार का, तीन प्रकार का, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। इसको देखो डिनोट करते हैं हम, एडेनिन को ए से डिनोट किया जाता है, गुआनिन को जी से, साइटोसिन को सी से, थाइमिन को टी से और यूरेसिल को यू से। अब ध्यान देंगे कि नाइट्रोजनी क्षार भी डीएनए में अलग, आरएनए में अलग पाए जाते हैं, लेकिन देखें डीएनए और आरएनए में, डीएनए और आरएनए, इसमें नाइट्रोजनी क्षार कैसे पाए जाते हैं, तो देखें ये डीएनए में एडेनिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है और साइटोसिन पाया जाता है, दूसरा थाइमिन पाया जाता है। जबकि आरएनए में एडेनिन भी पाया जाता है, गुआनिन भी पाया जाता है, साइटोसिन भी पाया जाता है, लेकिन थाइमिन नहीं पाया जाता। थाइमिन के जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। थाइमिन के जगह पे क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे नाइट्रोजनी क्षार। नेक्स्ट हेडिंग नाइट्रोजनी क्षार, क्षारक भी लिख सकते हैं इसे, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार लिखेंगे। नाइट्रोजनी क्षारक कार्बनिक यौगिक होते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक कार्बनिक यौगिक होते हैं जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, और खूब अच्छे से इस चार्ट को आप लोग बना जाएंगे। इस चार्ट को बना लीजिए। आगे लिखेंगे, इसमें पहला हेडिंग देंगे प्यूरिन। पहला हेडिंग प्यूरिन लिखेंगे, प्यूरिन हेडिंग देना। लिखेंगे प्यूरिन क्षारक में एडेनिन तथा गुआनिन पाया जाता है। एडेनिन तथा गुआनिन पाया जाता है। आगे लिखेंगे प्यूरिन क्षारक में कार्बन तथा नाइट्रोजन के
दो वलय, दो वलय ब्रैकेट में रिंग कहते हैं, रिंग, दो रिंग, दो वलय पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, क्या होते हैं, पाए जाते हैं। चलिए अब एडेनिन और गुएनिन की संरचना हमें देखनी है कि कैसे इसमें नाइट्रोजन और कार्बन के दो वलय कैसे कैसे होते हैं। चलिए ये रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको बनाया जाता होगा केमिस्ट्री में, तो बनाए इसे। देखें यहाँ पे लिखिए CNC बिस्किट खाए ना आप लोग, लिखिए CNC NH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे H2, यहाँ पे H, बाकी इसका यहाँ पे देखिए बनाइए इसे। अब देखिए इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं यहाँ से, तो इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होती है। आगे लिखेंगे, बनाते रहे इसे। N ये देखिए yes। ये जो आपका बना हुआ चित्र है या बना हुआ ये क्या है, आपका जो स्ट्रक्चर है जो आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री वाले स्ट्रक्चर, देखें तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं एडेनिन। क्या नाम देते हैं? एडेनिन। एडेनिन नाम देते हैं, एडेनिन। ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है। इसमें ध्यान देंगे, हमें अगर नंबरिंग करनी पड़े तो हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं। कार्बन नंबर नाइट्रोजन से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 8 और 9 ये कार्बन नंबर है। इसका ये क्या है? एडेनिन है। इस फिगर को आप लोग ड्रा करेंगे और प्यूरिन का लिखेंगे, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर। देखो ना, ध्यान दे, इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड कर लें आप लोग। चलो ये स्ट्रक्चर है किसका? एडेनिन का। बना लिए। आइए अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें ध्यान देंगे, इस हाइड्रोजन को हटा देंगे। क्या करेंगे? कार्बन नंबर 2 के हाइड्रोजन को हटा देंगे और इस NH2 को यहाँ से तोड़ करके यहाँ पे लगा देंगे।
NH2 को तोड़ करके हमने कहाँ लगा दिया, इस कार्बन पे। यहाँ क्या बॉन्ड खाली हुआ ना, देखें यहाँ पे ऑक्सीजन लगाएंगे और इस बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से यहाँ पे देखें जुड़ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड एक खाली हो रहा है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को लगा देंगे और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका गुआनिन का। किसका स्ट्रक्चर, गुआनिन का स्ट्रक्चर बनेगा। क्या कहते हैं इसे, गुआनिन कहते हैं। बना ली इसे। भाई हमने प्योरीन में दोनों स्ट्रक्चर देख लिए, एडेनिन और गुआनिन का देख लिए। अब हमें पढ़ना है क्या कि पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो पिरिमिडीन में आपने अभी पढ़ा 3 स्ट्रक्चर हैं, जिन तीनों स्ट्रक्चर को हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। ये स्ट्रक्चर बना लेंगे, बनाना सीख लेंगे आप लोग। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, प्यूरिन के बारे में पूछ देता है, स्ट्रक्चर के बारे में पूछ देता है, कितने कार्बन है, नंबरिंग कैसे करेंगे, या फिर ये पूछ देगा एग्जामों में नीट, जो बेसिकली नीट के मेडिकल के एग्जाम्स होते हैं, ये बहुत जो माइन्यूट चीज़ें हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं, तो इस पर ध्यान देंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ये अच्छे तरीके से बनाना सीखेंगे। ओके, थैंक यू।